स्टूडेंट्स, बेटे कल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम रह गई थी, वो डिस्कस करते हैं। जो क्या दे रखा है 0.10 ग्राम सैंपल ऑफ कॉपर कार्बोनेट। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो सैंपल है 0.10 ग्राम कॉपर कार्बोनेट का। इसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है इम्प्योरिटी। ये कहते हैं इस कॉपर कार्बोनेट को डिसोल्व कर दिया किसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 में। ठीक है बेटा, कॉपर कार्बोनेट बेसिक, ठीक, इसको जब H2SO4 में डिसोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाए, कॉपर सल्फेट। डिसोल्व करेंगे तो क्या बने, कॉपर सल्फेट। जैसे कॉपर डाई पॉजिटिव होंगे, सल्फेट आयंस होंगी, ठीक है। यहाँ CO2 और H2 निकल जाएगा, लिबरेट आउट CO2 एंड H2, यहाँ से निकल जाएगा। कॉपर कार्बोनेट के सैंपल को जब डाइल्यूट H2SO4 में डिसोल्व करोगे तो अपने पास क्या होंगे, कॉपर डाई पॉजिटिव और सल्फेट आयन सॉल्यूशन में। ये कहता है कॉपर कार्बोनेट को डिसोल्व किया H2SO4 में एंड वॉल्यूम इज मेड अप टू 50 ml। इस सॉल्यूशन को डिसोल्व करके और इसकी वॉल्यूम कितनी ले ली, 50 ml। मैं इसको अब शॉर्ट में लिखती हूँ कि अपने पास सॉल्यूशन है कॉपर डाई पॉजिटिव आयन का, और ये सॉल्यूशन कितना है बेटा अपने पास, 50 ml। ओके, अब कहता है कि दिस एडेड टू द, इसको ऐड कर दे किसमें, दिस एडेड टू द 50 ml 0.04 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसे पोटेशियम आयोडाइड में क्या कर दिया, डिसोल्व। 50 ml था जो कॉपर कार्बोनेट डिसोल्व किया था H2SO4 में, वो 50 ml था, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन 50 ml और डाल दिया। मींस अपने पास ये टोटल सॉल्यूशन बेटा कितना हो गया, 100 ml हो गया। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बताते हैं कॉपर डाइपॉजिटिव बेटा रिएक्ट करेंगे आयोडाइड आयन के साथ, पोटेशियम के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसने कहा कि दैट प्रिसिपिटेट आउट क्यूप्रस आयोडाइड, ये रिएक्ट करेगा तो क्यूप्रस आयोडाइड बनेगा एंड लिबरेट आउट द I3 नेगेटिव, और क्या प्रोड्यूस करेगा, I3 नेगेटिव। फिर दोबारा सुनो सर, कॉपर कार्बोनेट को H2SO4 में डिसोल्व किया, उसके 50 ml सॉल्यूशन में क्या मिक्स कर दिया, आयोडाइड आयन का सॉल्यूशन, कितना, 50 ml पर इतनी मोलरिटी वाला। मिक्स करने के बाद यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट क्या हुआ, क्यूप्रस आयोडाइड, और लिबरेट आउट क्या हुआ, I3 नेगेटिव। रिएक्शन को बैलेंस्ड लिख देते हैं, ठीक है। दिस 2 मोल रिएक्ट विद 5 मोल गिव द 2 मोल क्यूप्रस आयोडाइड और प्लस में I3 नेगेटिव। बैलेंस होगा बेटा, 5 मोल आयोडाइड रिएक्ट करेगा तो I3 नेगेटिव निकल गए और 2 मोल आयोडाइड यहाँ पे आ गया। क्लियर क्या, फिर सुनो, कॉपर डिसोल्व किया H2SO4 में, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर आयंस का जो सॉल्यूशन था उसमें आयोडाइड वाला सॉल्यूशन डाला और यहाँ से प्रेसिपिटेट आउट कर लिया कॉपर आयोडाइड। अपने पास ये टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। अब सुनो बात क्या कहता है आगे कि 10 ml पोर्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये जो अपना सॉल्यूशन है 100 ml, इस 100 ml में सिर्फ कितनी अमाउंट ली, 10 ml। कितनी लेके चल रहे, 10 ml। 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस मिक्सर 10 ml लिया, इस एनालाइज, उसको एनालाइज किया और कहा कि जो 10 ml लिया ना, उस 10 ml से जो यहाँ से I3 नेगेटिव लिबरेट आउट हुआ, the 10 ml of the above solution analyzed, ठीक है, I3 नेगेटिव इज ट्रीटेड विद परमैंगनेट। इस 100 ml में खाली 10 ml लिया और उस 10 ml में जो I3 नेगेटिव निकला 10 ml सॉल्यूशन में से, उस 10 ml में से I3 नेगेटिव निकला, उसमें क्या कर डाल दिया, एसिडिफाइड परमैंगनेट। बट एसिडिफाइड परमैंगनेट ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें, दैट ऑक्सीडाइज इट टू आयोडीन। ठीक, फिर कहता है जो लिबरेटेड आयोडीन है, जो यहाँ से आयोडीन निकली, ये परमैंगनेट खुद कन्वर्ट होगा मैग्नीज डाई पॉजिटिव में, और जो यहाँ से आयोडीन लिबरेट आउट हुई, दिस आयोडीन इज टाइट्रेटेड विद 20 ml 2.5 मिलीमोलर 2.5 मिलीमोलर थायोसल्फेट सॉल्यूशन, थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करवाई। इसने कहा जो यहाँ से 10 ml में से, जब आप ये मिक्सर लोगे तो I3 नेगेटिव निकलेगा, इसके 100 ml में से खाली कितना लीजिए, 10 ml। 10 ml सॉल्यूशन को जब परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उससे जो आयोडीन निकलती है, वो आयोडीन अपने आप को पूरी तरह से रिड्यूस होने के लिए, आयोडाइड में कन्वर्ट करने के लिए थायोसल्फेट कितना लेता है, 20 ml और 2.5 मिलीमोलर। ये गिवन है सब कुछ। अब ये कहता है
कि बताइए परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द कॉपर कार्बोनेट। बेटा हम ये देख लेंगे कि अपना कॉपर डाइपॉजिट है ना, उसको कितना आयोडाइड चाहिए कॉपर आयोडाइड में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर आयोडाइड बनेगा ना वो कॉपर जो रिएक्ट करेगा उससे ही बनेगा, इम्प्योरिटीज तो बनेगा नहीं। तो आप ये देख लो कि कितना आयोडाइड यहाँ पे यूज हो रहा है कॉपर आयोडाइड बनाने के लिए। ठीक है, तो उससे प्रयोग क्या पता चल जाएगा अमाउंट ऑफ कॉपर। क्या हमें ये पता है कि हर 2 मोल कॉपर के साथ आयोडाइड कितना यूज होता है, 5 मोल। तो आप ये देख लीजिए कि अपने इस मिक्सचर में आयोडीन कितना यूज हुआ है कॉपर आयोडाइड बनाने के लिए। वो कैसे करें, देखो यहाँ से उसने कहा 10 ml सैंपल से जो I3 नेगेटिव निकला, यहाँ पे आप अप्लाई कर दो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। देखो जितना मिली इक्विवेलेंट I3 नेगेटिव है उतना मिली इक्विवेलेंट परमैंगनेट है, अनरिएक्टेंट है, N1V1 = N2V2। और जितना मिली इक्विवेलेंट अपने पास ये यहाँ से परमैंगनेट लिबरेट आउट होगा उतना मिली इक्विवेलेंट आयोडीन बनेगा = N3V3। जितना मिली इक्विवेलेंट आयोडीन बनेगा उतना मिली इक्विवेलेंट क्या यूज होगा, सोडियम थायोसल्फेट। मीन्स अपने पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, इधर देखो N1V1 ऑफ द थायोसल्फेट Na2S2O3 इज इक्वल टू N2V2 ऑफ लिबरेटेड आयोडीन। देखो ये जितना मिली इक्विवेलेंट है उतना ही मिली इक्विवेलेंट ये है। अब ये कहता है जितना मिली इक्विवेलेंट ये है उतना ही मिली इक्विवेलेंट परमैंगनेट है, ये कहता है जितना मिली इक्विवेलेंट परमैंगनेट है उतना ही मिली इक्विवेलेंट I3 नेगेटिव है। पीछे न्यूमेरिकल किए थे हमने ऐसे। तो बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग अब देखो हम क्या लिख सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई कर रही हूँ मैं अभी, बड़ा इजी न्यूमेरिकल है, बस अपने को यही समझना था कि जितना मिली इक्विवेलेंट थायोसल्फेट यूज हुआ है ना उतना ही मिली इक्विवेलेंट अपना I3 नेगेटिव है। ठीक है, तो N1V1 of the sodium thiosulfate is equal to N2V2 of I3 liberated iodide ion। अब बताओ सोडियम थायोसल्फेट की वॉल्यूम कितनी है, 20 ml। अब मेरे पास एन फैक्टर पता होना चाहिए बेटा, याद हो तो एसिडिक मीडियम में ये थायोसल्फेट कन्वर्ट होगा S4O6 नेगेटिव में, एन फैक्टर इसका 1 होता है, तो इसका एन फैक्टर होगा 1 लिख दो। मोलरिटी दे रखी कितनी, 2.5 मिली मोलर है, तो बेटा मिली मोलर को मोलर में कन्वर्ट करो इंटू 10⁻³ मिली मोलर से मोलर बन गया। अब बताओ यहाँ से कितना ml है, 20 ml इज इक्वल टू बोलो N2 इंटू V2 आ गया कि नहीं। ठीक है, I3 नेगेटिव का एन फैक्टर बेटा I3 नेगेटिव कन्वर्ट हुआ किसमें, आयोडीन में, तो -1 से -1/3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -1/3 है, टोटल चार्ज है -1, तो एक पे चार्ज कितना हुआ, -1/3, तो -1/3 से 0 पे, तो कितना चेंज हुआ, 0 माइनस का 1/3 कितना चेंज होगा, 1/3। तो एक मोल के लिए कितना चेंज होगा, एक आयोडीन के लिए 1/3, तो 2 के लिए फिर 1/3, 3 के लिए फिर 1/3, तो इसके टोटल चेंज कितना होगा, 1। दोबारा सुनो, I3 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3x = -1, x की वैल्यू क्या है, -1/3, ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 है, कन्वर्ट किसमें हुआ, 0 में। चेंज बताओ कितना हुआ, 0 माइनस का 1/3 कितना चेंज हुआ, 1/3 एक एटम के लिए, तो यहाँ पर 3 एटम है तो चेंज कितना हुआ, 1, तो इसका एन फैक्टर 1 है I3 नेगेटिव का, तो एन फैक्टर 1, तो इनटू में अब M2V2 लिख दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल। तो जितना ये मिलीमोल थायोसल्फेट है उतना ही मिलीमोल क्या लिबरेट आउट हुए बेटा, I3 नेगेटिव। सोल्व कर लिया, ये कितना मिलीमोल आ गया, लिख दो कितना मिलीमोल आ गया, ये 2.5 इंटू 20 इंटू 10⁻³ पर इतना मिलीमोल जो I3 नेगेटिव है ना, ये तो बेटा 10 ml से लिबरेट आउट हुआ है, 10 ml लिया था, और अपने पास टोटल सॉल्यूशन दे कितना रखा है, 100 ml। तो अगर 10 ml से इतना मिलीमोल I3 नेगेटिव निकला तो 100 से कितना निकलेगा, तो बेटा 10 मिलीमोल से इतना, तो 1 से बटे में 10 और 100 से कितना निकलेगा, इंटू में 100, इतना मिलीमोल लिबरेट आउट होगा I3 नेगेटिव मिलीमोल। कितना मिलीमोल आ गया, इसको एक बार लिख दे, कितना मिलीमोल आ गया बेटा, ये अपॉन में 10 और 50 10⁻³ और इंटू 10, ये आ गया बेटा 0.5। ठीक है, आ गया ना
0.5। कितना मिली मोल लिबरेट आउट हुआ? 0.5 मिली मोल। मतलब जो आपने आयोडाइड का सॉल्यूशन दिया था ना 50 ml 50 ml मिक्स करके, इस 100 ml में से अपना I3 नेगेटिव कितना लिबरेट आउट हुआ है? 0.5 मिली मोल। अब आप ये बताओ कि अपने पास आयोडाइड था कितना? देखो, जो आयोडाइड लिबरेट आउट हुआ I3 नेगेटिव के फॉर्म में, मैं लिख रही हूँ, जो आयोडाइड लिबरेट हुआ I3 नेगेटिव फॉर्म में कितना? 0.5 मिलीमोल। अपने पास था कितना? 50 ml 0.04 मोलर। कितना मिलीमोल था? 50 गुणा में 0.04। कितना था बेटा? बटे में कर दे 100, 200। कितना मिलीमोल था? 2 मिलीमोल। आयोडाइड था 2 मिलीमोल और I3 नेगेटिव के फॉर्म में कितना निकला? 0.5। कैसे निकाला? देख, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है कि जितना मिलीमोल थायोसल्फेट यूज हुआ उतना मिलीमोल I3 नेगेटिव निकला है, तो उसको सोल्व करके निकाल लिया। पर ये 10 ml के लिए दे रखा था, 10 ml के लिए, तो 100 ml के लिए मैंने निकाल दिया कितना, उसके अकॉर्डिंग आया 0.5। तो अपने पास था ओरिजिनल कितना? 0.2। लिबरेट आउट कितना होगा इसके फॉर्म में? 0.5। तो इसका मतलब 0.2 में से कितना था? सॉरी 2 था ना, 2 आया था ना 15 to 0. तो 2 में से 0.5 हो गए, सब निकल गया। तो 0.5 निकाल दो, कितना बचे बेटा? 1.5। तो अपना आयोडाइड जो यहाँ पे प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है ना, वो कितना? 1.5। बाकी 0.5 तो किस फॉर्म में निकल गए? इस फॉर्म में। तो यहाँ पे आया 1.5। ठीक है, 1.5 मिली मोल। तो अब ये बताओ कि 1.5 मिली मोल है तो कितना मोल है? 1.5 इंटू 10⁻³ मोल है। ठीक, अब एक बार यहाँ पे और देखो, 1.5 इंटू 10⁻³ मोल कितने कॉपर के साथ प्रिसिपिटेट आउट होगा? कॉपर कितना है? तो 5 मोल आयोडाइड को चाहिए। कितना कॉपर? 2 मोल। एक को कितना चाहिए? 2/5। और कितना आयोडाइड आ रहा है आपके इस फॉर्म में? 1.5 इंटू 10⁻³ तो इसका मतलब कॉपर कितना मोल हुआ? ये कर दो बेटा, कितना बटे में 10, कितना हो गया? 3, तो 3 6 0.6 10⁻³ मोल। कॉपर यहाँ पे कितना है? 0.6 10⁻³ मोल। दोबारा सुन लो एक बार कि थायोसल्फेट कितना यूज हुआ था? इतना। तो आयोडाइड कितना लिबरेट आउट हुआ है? इतना आयोडाइड लिबरेट आउट हुआ है। आयोडाइड इतना 10 ml में से लिबरेट आउट हुआ है, तो 100 ml में से कितना लिबरेट आउट हुआ? वो सोल के कितना है? 0.5 मिलीमोल। आपके पास था आयोडाइड कितना? 2 मिलीमोल। ये रहा मोलरिटी, ये वॉल्यूम 2 में से लिबरेट आउट हुआ इस फॉर्म में 0.5। तो इस फॉर्म में कितना गया? 1.5। तो 1.5 इस फॉर्म में है, तो अपने को पता है 2 मोल कॉपर को आयोडाइड 5 मोल चाहिए, तो 1.5 को कितना चाहिए? 0.6 मोल। तो कॉपर कितना प्रेजेंट है अपने इस रिएक्शन में? कॉपर कितना प्रेजेंट है बेटा? 0.6 10⁻³ इतना मोल कॉपर है। तो अगर इतना मोल कॉपर, तो अपने पास कॉपर कार्बोनेट, 1 मोल कॉपर कार्बोनेट से 1 मोल कॉपर आयन आएंगी, तो अपने पास कॉपर कार्बोनेट इतना मोल था। इसको मोलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट से कर दो मल्टीप्लाई, अपने पास मास आ गया कॉपर कार्बोनेट का। मोलर मास आप 63.5 प्लस में 12 प्लस में 48। अपने पास कॉपर कार्बोनेट सैंपल था 0.1 ग्राम, पर अपना 0.1 ग्राम में से रियल में कॉपर कार्बोनेट है कितना? 0.6 इंटू 10⁻³ मोल। मोलर मास कितना है कॉपर कार्बोनेट का? ये निकाल लेना। कॉपर 63.5, कार्बन का 12 और प्लस में 48। ये बेटा ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, मास कॉपर का आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये क्वेश्चन दिया हुआ अपने को कि यूरिया इज ऑब्टेन्ड। यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CO NH2, ये यूरिया। ये कहते हैं यूरिया इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू अमोनिया। क्या कह रहा है कि अमोनिया में से CO2 गैस पास करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? यूरिया, NH2CO NH2। ठीक है, कि CO2 पास करके अमोनिया में से यूरिया प्रोड्यूस करवाया जा रहा है, साइड प्रोडक्ट H2 निकल जाएगा यहाँ पे। ओके, ये कहता है कि दिस CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय, जो यहाँ पे CO2 चाहिए ना हमें यूरिया बनाने के लिए, जो CO2 चाहिए ना, ये CO2 कहाँ से ऑब्टेन की जा रही है? बाय द कंबसन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन के कंबसन से। देखो, जब हाइड्रोकार्बन बर्न होगा
तो बेटा CN है, तो अगर CN है तो N मोल क्या बनाएगा ये CO2, ठीक है। और 2N+2 हाइड्रोजन है, तो 2N+2 का हाफ, 2N+2 का हाफ मतलब N+1 मोल क्या बनेगा H2O, ठीक। मतलब 1 मोल H2 में हाइड्रोजन तो 2 मोल यूज होंगे, तो हाइड्रोजन अपने पास 2N+2 मोल है, तो इसलिए उसका आधा कर दो, इतना मोल वाटर बन गया। अगर N मोल कार्बन है तो CO2 N मोल बन गया। क्वेश्चन सुनो कि ये जो हाइड्रोकार्बन है ये बर्न होके जो CO2 प्रोड्यूस करेगा उस CO2 को यूज करके क्या बनाया जा रहा है, यूरिया। यहाँ CO2 बनती जाएगी, ये लेता जाएगा, यूरिया बनता जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है कि 236 किलोग्राम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, अपना हाइड्रोकार्बन कितना है 236 किलोग्राम, दिस 236 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन is produces as much CO2, ये इतने CO2 प्रोड्यूस कर रहा है कि that is sufficient for the production of 990.6 किलोग्राम यूरिया। तो आप फॉर्मूला बताओ हाइड्रोकार्बन का, दोबारा सुनो, CO2 के साथ करके यूरिया बन रहा है, CO2 कहाँ से बन रही है, इस हाइड्रोकार्बन कंबसन से। ये कहता है इतने किलोग्राम हाइड्रोकार्बन के बर्न होने से जो CO2 बनती है वो CO2 कितना यूरिया बना रही है 990.6 kg, इतना यूरिया बना रहा है। तो फॉर्मूला बताओ। अब ये बताओ बेटा रिएक्शन कह रहे 1 मोल CO2 से 1 मोल यूरिया बनेगा ना, यूरिया कितना बन रहा है इतना kg, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले यूरिया के कि जितना मोल यूरिया बनेगा उतना मोल CO2 यूज हो अपना, ठीक है। फिर आपको क्या पता चल जाएगा कि कितना मोल CO2 यूज हुआ है, तो जितना मोल CO2 यूज हुआ है वो सारा का सारा मोल प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, यहाँ से। तो देखो क्या करें, निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, जितना मोल यूरिया बेटा उतना ही मोल क्या है CO2, कितना मोल है बताओ 919.6 kg, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, ये मास ग्राम में आ गया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यूरिया का मोलर मास है बेटा 60, ये यूरिया का मोलर मास, ठीक है। तो कितना मोल यूरिया बना है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये सोल्व कर लिया, ये सोल्व कर लिया तो ये आ गया बेटा 16.66 10 to the power 3, इतना मोल आ गया, आप सोल्व कर ले इतना मोल आ गया। तो इसका मतलब CO2 अपना कितना है बेटा 16.66 10 to the power 3 मोल, ये CO2 ही तो यूरिया बना रहा है, तो जितना मोल यूरिया बना उतना ही मोल, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 1 मोल यूरिया होता तो 1 मोल CO2 यूज होता, इतना मोल यूरिया बना है इतना मोल CO2 यूज हुआ। अब देखो अगर अपना N मोल CO2 यूज होता है तो हाइड्रोकार्बन कितना है 1 मोल, देखो हर 1 मोल हाइड्रोकार्बन से CO2 कितना बनेगा N मोल, तो N मोल CO2 से हाइड्रोकार्बन जो बन रहा है N मोल CO2 कितना हाइड्रोकार्बन ले रहा है 1 मोल, तो 1 मोल CO2 कितना हाइड्रोकार्बन लेगा 1/n मोल, और कितना CO2 अपने पास 16.66 10 की पावर 3, तो कितना हाइड्रोकार्बन लेगा, तो आपको पता चल गया कि कितना मोल हाइड्रोकार्बन यूज हुआ है, कितना मोल हाइड्रोकार्बन यूज हुआ है, मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना मोल यूज हुआ है बेटा, देखो कितना यूज हुआ है N मोल के लिए 1, तो कितना आ गया अपना 16.66 10 की पावर 3/n, इतना मोल। देखो अगर अपने पास ये 1 मोल है तो CO2 कितनी बनी N मोल, तो N मोल CO2 के लिए हाइड्रोकार्बन 1 मोल यूज होता है, तो इतने मोल CO2 के लिए हाइड्रोकार्बन कितना मोल यूज होगा इतना, और ये हाइड्रोकार्बन के नंबर ऑफ मोल्स है, इसके मोलर मास से कर दो मल्टीप्लाई, मोलर मास कितना होगा कार्बन N, तो 12N, एक कार्बन का 12 तो N का 12N, हाइड्रोजन 2N+2, तो हाइड्रोजन का एक का एक तो कितना होगा बेटा 2N+2, ये अपने पास क्या है टोटल मास। दोबारा सुनो, ये कहता है कि इतना किलोग्राम यूरिया बना, किससे CO2 से, CO2 कहाँ से आया हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन कितना किलोग्राम लिया 236, तो आप N की वैल्यू बताओ, N की वैल्यू आएगी तो फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो आप ये बताओ कि कितना मोल यूरिया बना उतना ही मोल CO2 यूज हुआ। अब N मोल CO2 के लिए हाइड्रोकार्बन 1 मोल चाहिए, तो इतने मोल हाइड्रोकार्बन के लिए CO2 कितना चाहिए इतना, CO2 इतना मोल हाइड्रोकार्बन, तो मास कितना, ये हाइड्रोकार्बन का मोलर मास, और ये टोटल मास है कितना बेटा 236 किलोग्राम,
और अपना ये मास है किसमें, ग्राम में, क्योंकि अपने नंबर ऑफ मोल्स को मैंने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया है। तो ये कितना होगा 236 और केजी को कर दो इसमें मल्टीप्लाई। मैंने क्या ले लिया कि इतना मोल यूरिया बनाने के लिए हाइड्रोकार्बन कितना मोल यूज होगा, सीधा सीधा ये कर लिया मैंने। इतना मोल यूरिया बनाने के लिए CO2 मेरा यूज होता है 1 मोल, तो कितना 9996 के लिए कितना यूज होगा, इतना 16.6×10⁻³ मोल। इतना CO2 कितने मोल हाइड्रोकार्बन से बना होगा, N मोल बनता है 1 से, तो इतना मोल कितने से बना होगा, डिवाइड बाई N। ये कितना मास है इसका, तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करते मोलर मास से, मास आ गया बेटा। सोल्व करते अपने पास N की वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी तो हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे N की वैल्यू रख देना, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ देखो 6.2 ग्राम अपने पास कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर इम्प्योरिटीज के साथ, टोटल 6.2 ग्राम है। ये कहता है ऑन हीटिंग इट लूजेस 5% ऑफ द वेट। हीट करेंगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे वेट का लॉस क्यों होगा कि जब इस मिक्सर को हीट करोगे तो दिस सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको पता होगा अपॉन हीटिंग जब इसको हीट किया जाएगा तो दैट चेंज टू सोडियम कार्बोनेट और क्या लिबरेट आउट करेगा, CO2 एंड H2O। तो CO2 और H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो अपना जो लॉस ऑफ वेट है वो किस वजह से, ड्यू टू द लॉस ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, ये कहता है कितना वेट लॉस हो, 5%। ठीक है, कहता है द रेजिड्यू इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml। अपने पास रेजिड्यू क्या बचेगा, पहले कार्बोनेट तो था ही और ये भी कार्बोनेट में चेंज हो गया, तो टोटल अपने पास क्या बचेगा, पहले वाला कार्बोनेट और यहाँ से बना ये कार्बोनेट, इसको डिसॉल्व कर दिया कितने में, 100 ml में। टोटल सॉल्यूशन कितना ले लिया हमने, 100 ml। ठीक है, अब आप एक बार ये देख लो कि यहाँ से अपने पास कितना मोल सोडियम कार्बोनेट बना है। कैसे देख लें कि देखो इसने कहा कि लॉस इन द वेट इज 5%, तो 6.2 ग्राम था और इसका 5% लॉस हो गया, तो 6.2 का बेटा 5% ले लीजिए। ठीक है, 6.2 का हमने क्या ले लिया, 5%। ये 6.2 का बेटा 5% ले लिया और ये आ गया 0. देख लेना कितना आ जाएगा, 0.31 ग्राम। ठीक है, ये आ गया 0.31 ग्राम अपना। अब आप ये बताओ जो लॉस हुआ है वेट वो कितना, CO2 का मोलर मास कितना है 44 और वाटर का मोलर मास है कितना 18। तो बेटा ये कितना लॉस होगा यहाँ पे 8, 4, 12 और कितना 62। अगर 62 ग्राम का लॉस, देखो ये 1 मोल और ये 1 मोल, अगर 62 ग्राम का लॉस हो तो इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर 62 ग्राम का लॉस हो मतलब अगर ये 1 मोल 1 मोल, अगर 62 ग्राम का लॉस हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना डिकम्पोज हुआ, 2 मोल, मीन्स सोडियम कार्बोनेट कितना बना, 1 मोल। ठीक है, तो अब ये देखो कितना मोल सोडियम कार्बोनेट बना है, तो 62 ग्राम के लॉस होने से सोडियम कार्बोनेट कितना बनता है, 1 मोल, और बेटा 1 ग्राम के लॉस होने से कितना बनेगा, 1/62, और कितना ग्राम लॉस हुआ है, 0.31 ग्राम, तो 0.31 ग्राम के लॉस होने से कितना मोल कार्बोनेट बना होगा, तो 1/62 और 31/100, और ये कितना आ गया बेटा 0.5 इंटू 10⁻²। तो अपने को ये पता चल गया कि कितना मोल सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से बना है, इतना मोल। दोबारा सुनो, ये जब हीट किया तो यहाँ से 5% का वेट लॉस हुआ है, तो मतलब कितना वेट लॉस हुआ है, इतना ग्राम। हमें पता है जितना भी वेट लॉस हुआ है वो CO2 H2O की वजह से हुआ है। तो अब ये रिएक्शन लिख लिया मैंने बैलेंस्ड, तो अगर ये 1 मोल और ये 1 मोल, ये 1 मोल निकलते हैं तो सोडियम कार्बोनेट कितना बनता है, 1 मोल बनता है। तो 62 ग्राम के लॉस से सोडियम कार्बोनेट 1 मोल बनता है, तो 0.31 ग्राम के लॉस से सोडियम कार्बोनेट कितना मोल बना बेटा, 0.5 इंटू 10⁻² मोल। तो इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, उससे जो सोडियम कार्बोनेट बना है उससे, किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट से, वो कितना है 0.5 इंटू 10⁻² मोल, इतना मोल बना है। ठीक है, अब कहते हैं ये जो मोल बनाइए और ओरिजिनल सैंपल में था वो, ये सारा हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया,
7.5 ml 0.2 मोलर से। पर ये पूरा सॉल्यूशन नहीं बेटा, पूरा सॉल्यूशन तो 100 ml है। कितना लिया इस सॉल्यूशन में? 10 ml। बाइकार्बोनेट से बना कार्बोनेट ये, और जो पहले था वो सारा टोटल 100 ml में है, पर हमने उसका कितनी अमाउंट ली? खाली 10 ml। और उस 10 ml ने अपने आप को, उस कार्बोनेट ने अपने आप को पूरी तरह से बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाने के लिए कितना मोल लिया? तो नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू बेटा N2V2। ठीक है, कार्बोनेट के लिए n फैक्टर 2, बेरियम के लिए भी n फैक्टर 2, तो n फैक्टर तो 2 है, तो 2 इंटू M2V2 और इज इक्वल टू 2 इंटू M2V2, तो 2 से तो 2 कैंसिल कर दो, M2V2 बोलो कितनी मोलरिटी है? 0.2। कितनी वॉल्यूम है? 7.5 ml। ठीक हो गई ये आ गए नंबर ऑफ मिलीमोल्स। तो इसका मतलब अपना जो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है वो अगर इतना मिलीमोल यूज हुआ तो कार्बोनेट भी टोटल कितना मिलीमोल था? टोटल मतलब जो था पहले वो भी और जो इससे मिलके बना है वो भी, क्योंकि उसने इस सारे को हीट करके और फिर 100 ml में से 10 ml लेके उसको रिएक्ट करवाया है। तो टोटल कार्बोनेट कितना मिलीमोल है? 0.2 इंटू 7.5 मिलीमोल। पर 10 ml में है, तो बेटा 10 ml में अगर कार्बोनेट 0.2 इंटू 7.5 मिलीमोल है तो 1 ml में कितना हुआ? बटे में 10, और 100 ml में कितना हुआ? इंटू में 100। तो ये क्या आ गया अपने पास? नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ टोटल कार्बोनेट इन द 100 ml। इतना मिलीमोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? तो मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट और कर लो, तो ये बेटा 0.2 इंटू 7.5 और इंटू 10, और मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट कर दो 10 की पावर -3। ये सारा सोल्व कर लो। अपने पास क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनेट। तो टोटल मोल्स ऑफ कार्बोनेट बेटे सोल्व करोगे तो ये आ गया 0.015। ये टोटल आ गया अपने पास। और जिसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट से कितना बना था? कितना बना था? 0.5 मोल। 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल। तो अगर इसके 1 मोल के बनते बाइकार्बोनेट 2 मोल खत्म होता है, तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट कितना था? बेटा इसका डबल कर दो, कितना होगा? 0.5 इंटू इसका डबल करते कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2। ये बाइकार्बोनेट था, इतना बाइकार्बोनेट, और टोटल ये माइनस करते अपने पास ओरिजिनल सैंपल का कार्बोनेट आ जाएगा। नहीं आया होगा समझ में? एक बार दोबारा सुनो। ये 6.2 ग्राम है टोटल। इसको हीट करते तो 5% वेट खत्म होता है, तो मैंने इसकी यहाँ से ये निकाल लिया कि इसके 5% वेट खत्म होता है, तो मतलब बाइकार्बोनेट इसके पास है कितना? तो हमें ये पता है 2 मोल बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो वेट लॉस कितना होता है? 62 ग्राम। ठीक, तो आप ये बताओ कि 62 ग्राम है ना, 62 ग्राम 62 ग्राम, इस 62 ग्राम में से अपने पास कितना लॉस हुआ है? 62 ग्राम। तो कार्बोनेट कितना बना है? 1 मोल। तो 62 ग्राम के लॉस से अगर कार्बोनेट 1 मोल बना तो 0.31 ग्राम के लॉस से कितना बना? तो कितना कार्बोनेट बना? 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल। तो ये टोटल जो अपने पास कार्बोनेट है, इस टोटल कार्बोनेट में से बेटा 0.5 10 की पावर -2 तो किससे आया? बाइकार्बोनेट से आया है। तो बचा हुआ कार्बोनेट, अगर आपको बाइकार्बोनेट बताना है तो 0.5 का डबल कर दो। अगर आपको कार्बोनेट बताना है तो टोटल में से आप ये इतना निकालो, ये इतना निकालो, ये टोटल है, और इसमें से इतना कार्बोनेट तो किससे बना है? बाइकार्बोनेट से। ठीक है, ये टोटल अमाउंट कहाँ से आई? कि टोटल कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट आउट कौन कर रहा है? BaCl2, तो इसलिए N1 यहाँ से तो आ गई टोटल अमाउंट, यहाँ से आ गई वो अमाउंट जो बाइकार्बोनेट से बनी है। तो ओरिजिनल सैंपल में कितना था? माइनस कर दो। ठीक, ओके, थैंक्स।